आज के इस वीडियो में हम लोग स्वरों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मात्रा एवं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो पहला देखते हैं हर्ष स्वर को और हम किन किन नामों से जानते हैं। तो हर्ष स्वर को लघु स्वर, छोटा स्वर, एक मात्रिक और मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं हर्ष स्वर किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा बनती है। तो जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। यानी कि इन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगते हैं, इसीलिए इनको हर्ष स्वर कहते हैं। तो हर्ष स्वर की कुल कितनी संख्या होती है? तो हर्ष स्वर की कुल 4 संख्या होती है। कौन कौन? अ, इ, उ, री। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि हर्ष स्वर की कुल संख्या होती है कितनी। ऐसे विकल्प में दे देगा 4, 3, 6, 8 ऐसे करके दे देगा। तो जब आपको मालूम होगा कि हर्ष स्वर की कुल कितनी संख्या होती है तो आप टिक लगा लेंगे। तो हर्ष स्वर की संख्या 4 अ, इ, उ, री है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रकार। अब दीर्घ स्वर को किन किन नामों से जानते हैं? तो लघु, गुरु, बड़ा, द्विमात्रिक, संधि स्वर भी कहते हैं दीर्घ स्वर को। तो अब परिभाषा को देखते हैं कि दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या है। जिनकी उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, यानी इसकी अपेक्षा इसमें 2 गुना अधिक समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कुल 7 है। तो आइए देखते हैं कौन कौन। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो इनकी संख्या कुल 7 है और इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो इसकी अपेक्षा 2 गुना समय इसमें लगता है। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर है। और जब हम इसे छंद, दोहा, चौपाई में इस मात्रा का निर्धारण करते हैं तो इसमें इस तरह का संकेत बनाते हैं, इस तरह का। इसको लघु कहते हैं और इसको दोहा, छंद, चौपाई में जब इसके संकेत का प्रयोग करते हैं तो एस के भांति संकेत का प्रयोग करते हैं, ये आपको मालूम होगा। तो तीसरा पॉइंट है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का परिभाषा क्या है? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर की ह्रस्व स्वर की अपेक्षा में 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। यानी कि इसके उच्चारण में, प्लुत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय अधिक लगता है, इसलिए इसे प्लुत स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या कुल 8 होती है। तो कौन कौन? ये अ प्लस जितने भी दीर्घ स्वर हैं, दीर्घ स्वर हमने यहाँ पढ़ा है, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7। तो अ को ले लेंगे प्लस दीर्घ स्वर जितने आ जाएंगे, ये सभी प्लुत स्वर हो सकते हैं सभी। जैसे मैया, जब मैया का उच्चारण हम करेंगे तो ये ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना अधिक समय इसमें लग रहा है। फिर से देख लेते हैं। पहला है स्वरों के प्रकार। मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 3 प्रकार का होता है: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर की संख्या कुल 4 है, अ, इ, उ, री। और दीर्घ स्वर की संख्या कुल 7 है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और यहीं पे प्लुत स्वर की कुल संख्या 8 है। अ को लेकर प्लस जितने भी दीर्घ स्वर हैं ये सभी प्लुत स्वर हो सकते हैं। और जब इनका, ये सबसे कम समय इनके उच्चारण में लगता है, और जब इनका उच्चारण हम करते हैं तो इनका 2 गुना लगता है, और जब इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो इनका 3 गुना समय इसमें लगता है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।